एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स ज्ञान गुरु। तो हमने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया जिसमें हम बैंक एंड इंश्योरेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके सिलेबस में, अगर आपके कोर्स में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है तो यहाँ से आप पूरा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कवर कर सकते हैं। प्लस अगर आप बैंक एंड इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो भी अवेल कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वर्चुअल बैंकिंग क्या होता है? ऑनलाइन ओनली बैंकिंग सर्विसेज विदाउट फिजिकल ब्रांचेस। मतलब जो वर्चुअल बैंकिंग है वो हमें बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं थ्रू डिजिटल मीन्स, थ्रू डिजिटल चैनल्स, विदाउट एनी फिजिकल ब्रांचेस, विदाउट एनी फिजिकल लोकेशन, विदाउट एनी बैंक ब्रांचेस नहीं होती। ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं थ्रू डिजिटल मीन्स, ऑनलाइन जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं। नेक्स्ट सर्विसेज, ये कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें फर्स्ट है अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट मतलब जैसे कस्टमर है वो अपना अकाउंट में बैलेंस चेक कर सकता है, हिस्ट्री ऑफ द ट्रांजेक्शन चेक कर सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट के ऑनलाइन चेक कर सकता है। तो बेसिकली ये कन्वीनियंट है, कस्टमर कभी भी अपनी अकाउंट डिटेल्स एक्सेस कर सकता है। सेकंड है फंड ट्रांसफ़र। फंड ट्रांसफ़र मतलब कस्टमर घर बैठे बैठे या कहीं भी एनीवेयर एनी लोकेशन वो अपना अकाउंट से कुछ फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकता है अपने ही अकाउंट में किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे उसको अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बिल पेमेंट्स। बिल पेमेंट क्या होता है? इट अनेबल्स द कस्टमर टू पे देयर बिल इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे जो पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो वन टाइम पेमेंट्स हो, चाहे वो रिकरिंग पेमेंट्स हो, थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग आप पे कर सकते हो, थ्रू वर्चुअल बैंकिंग आप पे कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ लोन एप्लीकेशन। लोन एप्लीकेशन जो इंटरनेट बैंकिंग है उसमें आप लोन एप्लीकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे कोई भी लोन एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन, क्रेडिट कार्ड्स आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज क्या होता है कि इट अलाउज द कस्टमर टू बाय एंड सेल दी स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, है ना। तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, बाय या सेल करना हो, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, तो या कोई और अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, तो वो सब हम इसमें वर्चुअल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है इसके? फर्स्ट बेनिफिट है कॉम्पिटिटिव रेट। कॉम्पिटिटिव रेट का मतलब यहाँ पे क्या है, जो वर्चुअल बैंकिंग है ये हमें कॉम्पिटिटिव रेट प्रोवाइड कराती है, लोअर फी होती है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल बैंकिंग ड्यू टू इट्स लो ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि हमें हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट कम है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल ब्रांच नहीं है। ब्रांच होगी तो एक लोकेशन चाहिए, लोकेशन पे फिर हमें फर्नीचर चाहिए, पूरा सेटअप चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, स्टाफ चाहिए एलोकेट करने के लिए, काम असाइन कराते हैं, फिर उनसे काम कराते हैं, तो उसमें फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी सैलरी पे करनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। तो ये क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या हो गई है, ऑनलाइन बैंकिंग एक चीपर सोर्स है, ठीक है, तो इसलिए लोअर फी चार्ज होती है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल बैंकिंग ड्यू टू इट्स लो ऑपरेशनल कॉस्ट। नेक्स्ट है इनोवेटिव फीचर्स एंड डिजिटल टूल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं टू इंक्रीज द बैंकिंग एक्सपीरियंस, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग, कैलकुलेशन हो गया, बजटिंग टूल्स हो गए, कस्टमाइजेबल अकाउंट सेटिंग हो गई। तो इनोवेटिव फीचर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। नेक्स्ट होता है 24/7 असेसिबिलिटी। 24/7 असेसिबिलिटी मतलब आप 24 घंटे और 7 days अ वीक आप ये सर्विसेज अवेल कर सकते हो, और सर्विसेज अवेल कर सकते हो। तो कभी भी अपनी टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हो, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो वेरी कन्वीनियंट है एंड सर्विसेज इज़ अवेलेबल 24/7। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मतलब क्या क्या सिक्योरिटी हम इसमें ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मेजर्स हम इसमें ले सकते हैं, जैसे एन्क्रिप्शन। तो वर्चुअल बैंकिंग क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन सिस्टम होता है इसमें, बेसिकली जैसे SSL और TLS, जो बेसिकली हमारा जो डेटा है, जो कस्टमर का डिवाइस और जो सर्वर का जो डेटा है वो सिक्योर रहे, ठीक है। इससे मतलब कि जैसे आपका अकाउंट नंबर, आपका पासवर्ड, ट्रांजेक्शन डिटेल्स वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे फ्रॉम अनऑथराइज यूज़र्स और पार्टीज़, ठीक है। तो एन्क्रिप्शन डेटा में आपका जो पर्सनल डेटा है, जो आपके मोबाइल डिवाइस में है, ठीक है, और जो सर्वर है उसके बीच में एन्क्रिप्टेड रहता है, सिक्योर डेटा रहता है, ठीक है। वो बेसिकली आपके पासवर्ड हो गए, आपके अकाउंट नंबर, आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई, वो सिक्योर होती हैं थ्रू
स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन सिस्टम। नेक्स्ट इज़ अ फ्रॉड डिटेक्शन। तो जो वर्चुअल बैंकिंग है वो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम भी पे काम करते हैं। जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उस पर उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और जैसे लार्ज विड्रॉल हो गए, अनयूजुअल स्पेंडिंग पैटर्न हो गया, तो हर चीज़ डिटेक्ट करते हैं। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती है तो फिर टाइमली एक्शन, या तो कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं और टाइमली एक्शन लेते हैं अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, मतलब जैसे एसएमएस कोड थ्रू मेल या थ्रू ईमेल वेरिफिकेशन, या एसएमएस कोड जो सेंड करते हैं मोबाइल फ़ोन पे, या बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन हो गया जैसे फिंगर प्रिंट्स या फेशियल रिकग्निशन। तो वो बेसिकली अथोराइज करता है प्रॉपरली कि ट्रांजैक्शन पूरी अथोराइज है या नहीं है, ठीक है। ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन थ्रू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करी जाती है। नेक्स्ट, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट होना भी ज़रूरी है, जिससे हम नए टू एड्रेस दी एनी वीकनेस एंड इश्यूज प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। तो रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट होना ज़रूरी है। लास्टली, यूज़र एजुकेशन, कि जो हमारे जो कस्टमर हैं उनको बेस्ट ऑनलाइन बेस्ट हमारी जो यूज़र एजुकेशन, जो कस्टमर है उनको एजुकेट करना ज़रूरी है अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑनलाइन सिक्योरिटी, एंड कैसे वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, क्या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, अवॉइड फिशिंग स्कैम। तो टाइम टू टाइम उनको नोटिफिकेशन अवेयर कराए जाए बैंक की तरफ से कि क्या क्या फ्रॉड हो रहे हैं, और उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, उनको एजुकेट करें क्या चीज़ आप ना करें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते वक्त। तो यूज़र एजुकेशन इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये है हमारा वर्चुअल बैंकिंग।